हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे कल के टॉपिक से ही रिलेटेड है। हमारा कल का टॉपिक था परिवार, विवाह, नातेदारी, सारे के सारे इनसे से संबंधित क्वेश्चन थे। तो कल के क्वेश्चन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अभी बाकी हैं, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वीडियो को पॉज करके, और अपना स्कोर कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी जनजातीय समाज मातृस्थानीय है? ऑप्शन नंबर ए है खरिया, बी है गोंड, सी है खासी, डी है हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खासी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुला का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है गोत्र, बी है परिवार, सी है वस्तु अथवा उपहार के विनिमय की प्रणाली, डी है समुदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु अथवा उपहार के विनिमय की प्रणाली। तो कुला क्या होता है? ये विनिमय की एक प्रणाली होती है, इसे मेलनोवस्की ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्येष्ठ पुत्र को उसके संबंधी विशेष मान स्नेह देते हैं, आप उसकी उपयुक्त व्याख्या कैसे प्रयोग करेंगे? यानी सबसे बड़े पुत्र को जो हमारे रिश्तेदार नातेदार होते हैं वो सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा विशेष प्यार उनको देते हैं। तो वो क्यों देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है वह पिता के मरने पर अंत्येष्टि संस्कार करता है, बी है वह अपने पिता का नाम प्राप्त करता है, सी है समाज में उसका परिचय ज्येष्ठ पुत्र के रूप में दिया जाता है, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो पिता के मरने पर अंत्येष्टि संस्कार यानी अंतिम संस्कार करता है और सबसे बड़े पुत्र को पिता का नाम प्राप्त होता है और उसका परिचय जो है सबसे बड़े पुत्र के रूप में दिया जाता है। तो ये सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक नातेदारों के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदारों को क्या कहा जाता है? यानी प्राथमिक नातेदार जो हैं उनके द्वितीयक संबंधी एवं जो उनके द्वितीयक संबंधी है उनके प्राथमिक नातेदारों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विवाह संबंधी नातेदारी, बी है रक्त संबंधी, सी है तृतीयक नातेदारी, डी है तृतीयक नातेदारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीयक नातेदारी। अगला क्वेश्चन देखिए, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है पुजीन लिटवर्क, बी है कोलिन बेल, सी है टालकट पार्सन्स, डी है आईपी देसाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टालकट पार्सन्स। इन्होंने एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कार के रूप में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है गोंड, बी है भील, सी है नायर, डी है रेंगमा नागा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नायर जनजाति में तली बांधने की प्रणाली अपनाई जाती है। ये क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बहिर्विवाह नियमों के किस नियमों को सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर पहला है गोत्र, दूसरा है प्रवर, तीसरा है सपिंड। तो इसका कूट में आंसर देना है। ए है 1, 2 और 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 और 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी गोत्र और प्रवर को सम्मिलित नहीं करता है अपने नियमों में, केवल सपिंड को करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? ऑप्शन नंबर ए पहला है सामान्य संपत्ति, दूसरा है पितृ पूजा, तीसरा है भौतिक समृद्धता, चौथा है मोक्ष का साधन। कूट में इसका जवाब देना है। ए है 1, 2 और 3, बी है 1, 3 और 4, सी है 1 और 2, डी है 2 और 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, यानी सामान्य संपत्ति और पितृपूजा। ये क्या है? ये संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है। ए है अधर्म, बी है अर्थ, सी है यज्ञ, डी है मोक्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में क्या पाया जाता है? धर्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है? ए है बेकोफन, बी है ब्रिफाल्ड, सी है टाइलर, डी है वेस्टरमार्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्टरमार्क। इन्होंने एक विवाह को सार्वभौमिक माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है परिवीक्षा विवाह, हरण विवाह, परीक्षण विवाह, सेवा विवाह, बी है कुकी, गोंड, भील, थारू। तो इन कौन सी जनजाति में कौन सा विवाह पाया जाता है, इसका सही मिलान करना है।
कोड में दिया हुआ है। तो देखिए, चलिए इसका मिलान करते हैं। परिवीक्षा विवाह जो होता है वो पाया जाता है किसमें? कुकी जनजाति में। उसके बाद हरड़ विवाह पाया जाता है गोंड में। फिर परीक्षण विवाह पाया जाता है भील में, और सेवा विवाह पाया जाता है थारू में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजाती नातेदारी का क्या अर्थ है? समान पूर्वज, मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, समान पुरुष पूर्वज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं, उसको हम सजाती नातेदारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कानून जो माता पिता की राय के बिना विवाह की स्वीकृति प्रदान करता हुआ है? बाल विवाह कानून 1929, विशेष हिंदू विवाह कानून 1954, हिंदू विवाह तथा तलाक कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष हिंदू विवाह कानून 1954। विशेष हिंदू विवाह जो कानून है उसमें क्या कहते हैं, बिना माता पिता की राय के लड़का लड़की 18+ है तो वो शादी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया? ए है जी फ्रेजर, बी है सर हेनरी मैन, सी है मैक्लिनन, डी है मनु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्लिनन। इन्होंने मातृसत्ता की अवधारणा पर समाज का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलान करना है। इसमें अधिनियम दिया हुआ है और उसका सन दिया हुआ है, तो उससे मिलाना है। ए है हिंदू विधवा पुनर्विवाह, बी है शारदा कानून, सी है विशेष विवाह अधिनियम, डी है दहेज प्रतिबंध अधिनियम। कूट में इसका जवाब देना है। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ए है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये आया था 1856 में, इसका चौथे में हो जाएगा। उसके बाद है शारदा कानून, ये इसका तीसरे में हो जाएगा, 1929 में आया था। फिर विशेष विवाह अधिनियम, ये 1954 है। उसके बाद है दहेज प्रतिबंध अधिनियम, ये 1961 में। तो ए का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है प्राणियों का प्रजनन, संस्कृति का संचरण, श्रम विभाजन, परिस्थिति प्रदान करना। और सूची 2 है परिवार का आर्थिक प्रकार, परिवार का प्राणी शास्त्रीय प्रकार, परिवार का सांस्कृतिक प्राकृतिक प्रकार, परिवार का सामाजिक प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए, चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए, प्राणियों का प्रजनन, इसका होगा परिवार का प्राणी शास्त्रीय प्रकार, ए का दूसरा। फिर संस्कृति का संचरण, इसका होगा परिवार का सांस्कृतिक कृतिक प्रकार। फिर है श्रम विभाजन, ये होगा परिवार का आर्थिक प्रकार। फिर है परिस्थिति प्रदान करना, ये है परिवार का सामाजिक प्रकार। तो इसका देखिए कूट है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण था धार्मिक मान्यता, जनजाति प्रथा, कन्या हत्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्या हत्या। वहाँ पे कन्या हत्या ज़्यादा होती थी, इसलिए वहाँ पे कन्याओं की कमी हो गई, यानी लड़कियों की कमी हो गई, इसलिए वहाँ पे बहुपति विवाह अपनाया जाने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए। परिहार किससे संबंधित है? आवास के नियम, उत्तराधिकारी के नियम, नातेदारी की श्रेणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे कहते हैं अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुविवाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्विवाह। यानी अपने ही विवाह में अपने ही कास्ट में शादी करना, किसी अदर कास्ट में शादी नहीं करना, ये प्रतिबंधित होता है अंतर्विवाह में। अगला क्वेश्चन देखिए। वंशानुक्रम के नियम से अर्थ है संपत्ति हस्तांतरण से संबंधित नियम, सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम, वैवाहिक संबंधों से संबंधित नियम और व्यक्ति का पुत्रवधू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। वंशानुक्रम के नियम क्या होता है? इसका मतलब होता है सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई पुरुष एक समय में एक स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शिथिलता बरतता है तो यह व्यवहार कहलाएगा एक विवाह, क्रमिक एक विवाह, बहुभार्यता, क्रमिक बहुभार्यता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक विवाह।
सॉरी, इसका आंसर ए नहीं होगा, बी होगा, क्रमिक एक विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम ने हिंदू के अंतर्विवाह संबंधी नियमों को बदला? ए है विशेष हिंदू विवाह नियम 1954, हिंदू विवाह नियम 1955, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, विधवा पुनर्विवाह नियम 1956। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1954। अगला देखिए, जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे कहते हैं एक संस्था, एक समिति, एक समुदाय, एक समाज। तो अब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समिति। जब हम परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसे हम एक समिति कहते हैं। निम्न से कौन सा एक संस्कारगत विवाह है? प्रेम विवाह, ईसाई विवाह, हिंदू विवाह, मुस्लिम विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू विवाह। हिंदू विवाह को एक संस्कारगत विवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें बुक का नाम दिया है और उसके जो राइटर है उनसे मिलाना है। ओरिजिन ऑफ फैमिली, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, द फैमिली। तो देखिए इसको मिलाते हैं। ओरिजिन ऑफ फैमिली सबसे पहले है मॉर्गन की, तो ए का दूसरा हो जाएगा। फिर मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया है के.एम. कपाड़िया की, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। फिर अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज है ब्राउन की, यानी चौथा हो जाएगा। द फैमिली है हैरिस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पलायन विवाह एक प्रकार है ईसाई विवाह का, मुस्लिम विवाह का, हिंदू विवाह का, जनजाति विवाह का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जनजाति विवाह का। जनजातियों में एक पलायन विवाह पाया जाता है जिसे राजी खुशी विवाह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने लिखा कि व्यक्ति के 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधी तथा 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी होते हैं? पी मर्डॉक, जीपी मर्डॉक, जी मर्फी, जी मिर्डॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीपी मर्डॉक। जीपी मर्डॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधी तथा 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, मेल एंड फीमेल पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, राल्फ लिंटन, लियोनार्डो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट मीड। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रशस्त यानी मान्य एवं प्रचलित हिंदू विवाह का स्वरूप है? पहला है ब्रह्म, दूसरा है आर्स, तीसरा है असुर, चौथा है पैशाच। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2, 1 और 4, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी ब्रह्म विवाह और आर्ष, ये दोनों ही मान्य हैं, बाकी असुर और पैशाच विवाह मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह का 9 स्थानीय नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है एक नवदंपति के पास एक नया रसोई घर होना, एक नवदंपति के पास नया पूजा स्थल होना, एक नवदंपति के पास रहने के लिए नया घर होना, एक नवदंपति के पास एक नया पड़ोस होना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक नवदंपति के पास रहने के लिए एक नया घर होना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है? विवाह संबंध, विवाह का एक स्वरूप, वंश नाम की व्यवस्था, विवाहेतर यौन संबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवाहेतर यौन संबंध। ये सामान्य परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटता विवाह निषेधित करता है। माता तथा पुत्र के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ओक्का तथा पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार भौतिक समूह होता है टोडा में, संथाल में, एस्किमो में, कुर्ग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुर्ग में। कुर्ग में ओक्का जनजाति पाई जाती है तथा पितृवंशीय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? 1929, 1939, 1941, 1949। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1929। अगला क्वेश्चन है, किसी एक पुरुष का यदि स्त्री की कई बहनों से विवाह हो तो इसे कहा जाता है देवर विवाह, साली विवाह, स्वस्तक बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वस्तक बहुपत्नी प्रथा। अगला क्वेश्चन है, मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार का आधार है पति पत्नी आवास, श्रम का लिंगीय विभाजन, वंशक्रम, पुरुष एवं स्त्री भक्ति की विभिन्नता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम।
देखिए कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम दोबारा से सॉल्व कर ले रहे हैं तो वो और अच्छे से समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी गई है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा, एम.एस. गोरे द्वारा, किंग्सले डेविस द्वारा, पी.एन. प्रभु द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम.एन. श्रीनिवास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक है। आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य सेवन बढ़ता जा रहा है। कारण है बच्चों पर परिवार का नियंत्रण कम होता जा रहा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आर दोनों ही सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आधुनिक समय में युवकों में मादक द्रव्य सेवन बढ़ता जा रहा है, सही है, क्योंकि बच्चों पर ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से निकट से संबंधित है? जी.एस. घुरिये, योगेंद्र सिंह, के.एम. कपाड़िया, आंद्रे बेते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, के.एम. कपाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोक का सूत्र स्थापित करने वाले फ्रेडरिक लेपले, सी.एच. कूले, ई डिमॉलिंसो, हेनरी डिटोवेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक लेपले। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है? दैव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असुर विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी का उदाहरण है? कर्ता के वैवाहिक संबंधी का, कर्ता का पुत्र, कर्ता का पिता, कर्ता की माता, कर्ता की पत्नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्ता की पत्नी। ये वैवाहिक संबंधी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है? भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री, पति पत्नी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पति पत्नी, क्योंकि पति पत्नी वैवाहिक संबंधी होते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा कि आंसर इसका गलत हो सकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको फिर से चेक करके आपको बताऊंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ये है, समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा ही सबसे अधिक आम है। कारण है, महिलाओं की परिस्थिति में विवाह प्रथा से वृद्धि होती है। उपर्युक्त तो दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न से कौन सा एक सही है? तो दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि समकालीन समाज में एक विवाह की प्रथा ही सबसे आम बात है, क्योंकि महिलाओं की परिस्थिति में इससे क्या हुआ है, एक विवाह से वृद्धि हुई है, उनकी परिस्थिति में उनका जो है स्टेटस बढ़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैडाक ने यह मत प्रस्तुत किया है कि परिवार सभी समाजों में 4 मूलभूत प्रकारों को संपन्न करता है। निम्न में से कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? सेक्स संबंधी, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक। इन्होंने शैक्षिक को सम्मिलित नहीं किया था परिवार के 4 मूलभूत प्रकारों को संपन्न करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसका है कि वृहत स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतया प्रकार विहीन हो गया था? पार्सन्स, गुडे, मार्क्स, डेविस एवं मोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पार्सन्स। इन्होंने कहा कि वृहत स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतया प्रकार विहीन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानीय, पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय के रूप में किसने किया? गुडे, एस.सी. दुबे, उसके बाद गुडे, जी.एस. घुरिये। ये ऑप्शन दो बार दे दिया है, जी.एस. घुरिये। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, एस.सी. दुबे। इन्होंने परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानीय, पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन माध्यम के रूप में कौन मानता है? कूपर, एंजल्स, मार्गन, मार्क्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कूपर। इन्होंने परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिकी अनुकूलन माध्यम के रूप में माना है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार के अपने अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? कूले, पार्सन्स, लिंटन, गुडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम गुडे। इन्होंने परिवार के अध्ययन में भूमिका सौदेबाजी यानी रोल बार्गेनिंग की अवधारणा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विवाह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य संबंधित है भूमिकाओं की व्यवस्था से, कर्मकांड तथा समारोह से, शिशु पालन प्रक्रिया से, पति पत्नी के मध्य यौन संबंधों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमिकाओं की व्यवस्था से। विवाह का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य क्या है? भूमिकाओं की व्यवस्था से।
अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। ए है पीढ़ी की समानता, बी है विवाह संबंधी, सी है वंशानुक्रम संबंधी, डी है सपिंड संबंधी। तो इसमें इनके जो संबंधी है उसको बताना है कि कौन से संबंध है इनमें। चाचा, पिता के भाई, पौत्र, दामाद, संभ्रांता, संभागिनी। तो इसको कूट में जवाब देना है। तो देखिए, सबसे पहला जो है पीढ़ी की समानता, यानी इसको बोलेंगे संभागिनी, ये चौथे में मिलेगा। उसके बाद है विवाह संबंधी। विवाह संबंधी कौन होता है? ऑप्शन नंबर 3 दामाद। फिर है वंशानुक्रम संबंधी। वंशानुक्रम संबंधी कौन होता है? पौत्र। फिर है सपिंड संबंधी, ये कौन होते हैं? चाचा यानी पिता के भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, रखेलों के अलावा एक साथ 4 पत्नियां रख सकता है ईसाई, यहूदी, मुस्लिम और ऑस्ट्रियन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी और ऑस्ट्रियन। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1956 ईस्वी का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम प्रभावित करता है केवल हिंदुओं को, केवल हिंदुओं एवं सिखों को, केवल हिंदुओं, सिखों, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को, सन 1947 से भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल हिंदू, सिख, बौद्ध धर्मावलंबियों एवं जैनियों को। अगला देखिए, वर्गात्मक एवं विवरणात्मक नातेदारी की अवधारणा किसने दी? मार्गन ने, हट्टन ने, रिवर्स ने, टी.एन. मदान ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गन ने। इन्होंने विवरणात्मक नातेदारी एवं वर्गात्मक नातेदारी की अवधारणा दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक विवाह संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? निकटताभिगमन, बहिर्विवाह, बहुपत्नी विवाह, अंतर्विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुपत्नी विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं होगा? विवाह, नातेदारी, पारिवारिक व्यवसाय, माता पिता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता। अगला है, पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है, निम्न में से कौन उनमें सम्मिलित नहीं है? पारिवारिक नीति, पारिवारिक स्वरूप, विवाह स्वरूप, सत्ता प्रतिमान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक नीति। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है? कूपर, लैंग, लीच, मार्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड कूपर। अगला क्वेश्चन देखिए, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया कि परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं? मार्गन, मैकाइवर, डेविस, पार्सन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्सन्स। इन्होंने कहा था परिवार फैक्ट्रियां हैं जो कि मानव व्यक्तियों को उत्पादित करती हैं, ये इनका कथन था। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार को समाज की कोशिका निम्नलिखित में से किसने कहा? स्पेंसर, मार्गन, काम्ट, सोरोकिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए ऑप्शन नंबर सी, आगस्त काम्ट। इन्होंने परिवार को समाज की कोशिका कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जीवन साथी चुनने की कौन सी पद्धति जनजातियों में नहीं पाई जाती है? सेवा विवाह, क्रय विवाह, परिवीक्षा विवाह, न्यायिक विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायिक विवाह। बाकी सभी के सभी विवाह के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने नातेदारी व्यवस्था को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत माना है? रेडक्लिफ ब्राउन, इरावती कर्वे, डॉक्टर मॉर्गन, WH.R. रिवर्स। अगला क्वेश्चन है, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? हेनरी मैन, बेकोफन, वेस्टरमार्क, मार्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मार्गन। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक उच्च जाति का लड़का अपने निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं अनुलोम विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नातेदारी व्यवस्था को सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत माना है? रेडक्लिफ ब्राउन, इरावती कर्वे, डॉक्टर मॉर्गन, WH.R. रिवर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्गन। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा है कि विवाह की जड़ परिवार में है, ना कि परिवार की जड़ विवाह में? GP मर्डॉक, मार्गन, वेस्टरमार्क, विल्सन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्टरमार्क। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समय में विवाह बंधन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह एक नाते आर्थिक भागीदारी है,
वह विस्तृत नातेदारी समूहों से दीर्घकृत होती है। यह एक संस्कार है या पारस्परिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, या पारस्परिक आकर्षण के सामान्य संबंध का लघुकृत रूप है। आधुनिक समय में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद कौन मानता है? हेनरी मैन, बेकोफन, वेस्टरमार्क, मार्गन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्गन। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक उच्च जाति का लड़का अपने से निम्न जाति समूह की लड़की से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं बहिर्विवाह, प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाह। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, अनुलोम विवाह। जब उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से शादी करता है तो उसको अनुलोम विवाह करते हैं, और जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला देखिए, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापति विवाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधर्व विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च वंश की व्यक्तिगत विशेषता वाले परिवार को कहते हैं संस्थात्मक परिवार, आणविक परिवार, साहचर्य परिवार, समतावादी परिवार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आणविक परिवार। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक हैं जी.एस. घुरिये, आई.पी. देसाई, एम.एस. गोरे, के.एम. कपाड़िया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एस. गोरे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? संगोत्रता रीतियां, गोत्रज, वर्णात्मक संगोत्रता, वर्ग संबंध, वर्गात्मक संगोत्रता, विशिष्ट संबंध, मातुलेय संबंध, ताऊ चाचा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संगोत्रता रीतियां, गोत्रज। यही एक सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं डेली उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अलावा अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।